हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्टडी। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियोस जरूर देखी होगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर के आप एक बार देख लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपके अगर आप बीए में हैं तो इससे रिलेटेड 1400 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाओ प्लेलिस्ट में अपने अकॉर्डिंग चीजें देख सकते हो और समझ सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आपका टाइम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के एजुकेशन का पहला चैप्टर, जो कि आपके पेपर 1 का पहला चैप्टर होने वाला है। इसके सिलेबस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो सिलेबस अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार चैनल पे जरूर विजिट करके आप सिलेबस देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको इस ईयर जो न्यू आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें पढ़नी है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो पहला चैप्टर है, जो आपका बीए सेकेंड ईयर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 का पहला चैप्टर, उसका नाम है शिक्षा और मनोविज्ञान। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके एजुकेशन की एक स्टार्ट हो रही है कि शिक्षा और मनोविज्ञान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा था, आपने शिक्षा को पढ़ा कि शिक्षा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, बहुत कुछ हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा था। अब आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, यहाँ एजुकेशन का एक नेक्स्ट लेवल आ रहा है, जहां पर मनोविज्ञान के साथ जुड़ा हुआ एजुकेशन आ रहा है। अब मनोविज्ञान के साथ एजुकेशन का क्या रिलेशन है ये समझना है, तो इसके लिए देखो दो टॉपिक्स में आपके इस पार्ट को रखा हुआ है, शिक्षा और दूसरा है आपका मनोविज्ञान। तो हमें इन दोनों को पहले चैप्टर में विस्तार से समझना है कि क्या है एजुकेशन, क्या है मनोविज्ञान, और उसके बारे में क्या चीजें हैं जहां से ये दोनों को इंटरलिंक करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ये चीजें हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एजुकेशन, शिक्षा। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा वाले टॉपिक के बारे में कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा के बारे में अगर बेसिकली हम आपसे बात करना चाहें या आप समझाना चाहें, तो शिक्षा एक ऐसी नीति है या एक ऐसा तरीका है जहां से आप जीवन में क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में हर एक परिस्थिति में अपने आप को सबल बनाने के लिए, अपनी आंतरिक जो गुण है उसको बाह्य दुनिया तक लाने के लिए एक रास्ता है, एक तरीका है, जहां आप अपनी अंतरात्मा को व्यक्त करते हैं सामने, या आपके अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी आपकी एबिलिटीज है, उसको आप सामने ला सकते हैं। और अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीखने सिखाने की प्रोसेस भी कह सकते हैं कि ये सीखती भी है, सिखाती भी है। हम सीखते भी हैं, शिक्षा को सिखाते भी हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा चरित्र निर्माण होता है, जिससे हमारे वैल्यूज बनते हैं, जिससे हमारा संस्कार बनता है, जिससे हमारा समाज बनता है और समाज में हम कुछ इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो शिक्षा के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी है कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा पर अपना विचार रखते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। पूर्व निहित यानी कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर है, लेकिन वो चीजें हमें पता नहीं होती हैं। जब हम एजुकेशन लेते हैं, जब चीजों को जानना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर से वो चीजें बाहर निकलती हैं। तो जो पूर्व निहित पूर्णता है उसको हम अभिव्यक्त कर पाए, बाहर ला सकें, वो कहलाता है आपका एजुकेशन। ऐसा किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने इस पर अपनी राय रखी है। इस पर अपनी राय रखते हुए महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक हो या फिर कोई मनुष्य हो, यानी कि शिक्षा से जो अभिप्राय रखते हैं महात्मा गांधी, वो कहते हैं चाहे वो बालक हो या मनुष्य हो, उसके शरीर का, मस्तिष्क का और आत्मा का, यानी कि उसकी बॉडी, उसका दिमाग और उसकी अंतरात्मा, इन सभी के सर्वांगीण विकास से है, यानी कि सभी अंगों का, यानी कि व्यक्ति का जीवन, उसकी बॉडी, उसकी इंटेंशन, उसके माइंडसेट, उसकी आत्मा, यानी कि सब कुछ व्यक्ति का जो विकसित कर दे, वो कहलाती है शिक्षा। और शिक्षा अगर इन तीनों में से किसी भी चीज को अगर विकसित करने में वो सफल नहीं हो पाती है तो अच्छी एजुकेशन नहीं है, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है व्यक्ति के जीवन में उसके बॉडी, उसकी मानसिकता, उसकी आत्मा, इसमें एक सर्वांगीण विकास कर दे, व्यक्ति आगे निकल सके अपने जीवन में, वो कहलाता है आपका एजुकेशन। और शिक्षा पर अपना विचार रखते हुए अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। जैसे एक व्यक्ति है, व्यक्ति का स्वस्थ शरीर उसकी एक बायोलॉजिकल थिंग है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है, वो बायोलॉजी है। लेकिन एक व्यक्ति अगर स्वस्थ भी है लेकिन उसके अंदर जो मानसिकता है, जो शिक्षा उसको मिली है, जो उसने सीखा है, वो दूषित है, तो व्यक्ति कितना भी स्वस्थ रहे लेकिन उसकी दूषित मानसिकता की वजह से वो व्यक्ति का पूरा जीवन दूषित हो जाएगा। तो अरस्तु उसी पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। एक व्यक्ति का स्वस्थ शरीर है लेकिन उसको शिक्षा इस तरह से मतलब चीजें वो सीख सके, वो जो उसके मस्तिष्क को भी स्वस्थ बना सके, वो कहलाएगा एजुकेशन। ऐसा अरस्तु ने कहा है। इसी पर अपना विचार रखते हुए फ्रॉबेल महोदय कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। फ्रॉबेल क्या कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अंदर अपनी चीजें होती हैं, एक गहराई होती है, उस चीज को जो उसकी आंतरिक पावर है उसको वो दुनिया के रूप में बाह्य रूप दे सके, यानी कि बाहर निकल सके वो चीजें, उसकी आंतरिक शक्तियां बाहर दिखाई दे सके, वो कहलाता है शिक्षा। और शिक्षा के माध्यम से ये चीजें दिखाई देती हैं। तो इन सभी परिभाषाओं से हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन में लॉन्ग टाइम चलने वाली एक प्रोसेस है, जहां पर व्यक्ति अपने जीवन के हर
टाइम पीरियड पर सीखता है, हर सिचुएशन पर सीखता है। बच्चा छोटा है, बड़ा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, एजुकेशन पा रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रौढ़ अवस्था में जा रहा है, वृद्धावस्था में जा रहा है, हर चीज में वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो शिक्षा जो है वो सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का चरित्र बनता है, उसका मानसिकता बनती है, उसका आत्मा का विकास होता है, उसके चारित्रिक विकास होता है, मतलब सब कुछ वो एस्पेक्ट में आ जा रहे हैं। तो ये है शिक्षा। हमने बेसिक जो चीज़ें हैं शिक्षा के बारे में, ये चीज़ें हमने समझ लिया। अब शिक्षा क्या है इसके बारे में हमने पूरा ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है फर्स्ट ईयर में या आपको शिक्षा के बारे में बहुत डिटेल में जानना है, आप फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर उठा करके देख लीजिए। बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन का पहला चैप्टर आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बट जो हमें यहाँ समझना है उसमें दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है आपका मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान को बेसिकली कहते हैं कि मन का विज्ञान। शुरुआत इसी तरह से हुआ था मनोविज्ञान का कि मनोविज्ञान जो है वो एक मन का विज्ञान है। इसमें मनुष्य के मन के बारे में जानकारियां मिलती है। तो इसको रखा गया था मन से थोड़ा सा बढ़कर के आत्मा की तरफ है। तो इसको जो ये पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस को ही रख दिया गया था दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। ये दर्शन शास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग था, क्योंकि दर्शन में भी हम आत्मा, अध्यात्म, आंतरिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इसीलिए इसको दर्शन शास्त्र का एक अंग माना जा रहा था। एंड 18वीं शताब्दी तक इसको दर्शन शास्त्र का ही एक अंग माना जा रहा था। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र भाषा के रूप में, एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में सामने आया। तो मनोविज्ञान में अपने आप में सबसे पहले मन का विज्ञान, फिर आत्मा का विज्ञान, फिर आंतरिक जो अध्यात्म है उसका विज्ञान के रूप में समझाना आने लगा। और बाद में धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ मनुष्य के व्यवहार की तरफ आ गया। सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगी और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाने लगा। यानी कि मनुष्य का माइंडसेट, उसका व्यवहार, उसकी नीतियां, उसकी आंतरिक भाषा, उसकी बाहर की चीजें, वो कैसा कैसा बिहेव करता है, किस सिचुएशन में क्या होता है, इस सभी चीजों के बारे में जानना और कौन से सिचुएशन में मनुष्य किस तरह से बेटर कर सकता है, किस तरह से बुरा करेगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये कहलाता है मनोविज्ञान। ये कहलाता है मानसिक विज्ञान या मनोविज्ञान शिक्षा। तो मनोविज्ञान ये चीज है। अब इस मनोविज्ञान के बारे में भी विद्वानों ने अपनी राय रखी है कि क्या है आखिर ये मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान पर अपना विचार रखते हुए मॉर्गन कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान क्या कह रहा है, मनुष्य का या पशुओं का, मनुष्य भी क्या है, एक पशु की तरह ही है, कहते हैं मनुष्य भी एक जीव है। तो मनुष्य और पशुओं का जो व्यवहार है, इसका विज्ञान, इसको समझना, इसको एक क्रमबद्ध तरीके से जानना कि मनुष्य कब कैसा, कौन सी सिचुएशन में क्या व्यवहार करता है, वो कहलाता है आपका मनोविज्ञान। इसी पर अपना विचार रखते हुए जिम्बार्डो महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, जितने लोग भी इस पृथ्वी पर जीवन में हैं, मनुष्य हैं, जीवित रूप में हैं, जीवधारी हैं, उनके व्यवहार का विज्ञान है। इनकी बेसिकली किस तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि बिहेवियर का व्यवहार, ये एक विज्ञान है जिसमें मनुष्य के बिहेवियर के बारे में हम जान सकते हैं। तो बिहेवियर को समझना ही मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसी पर अपना विचार रखते हुए वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। यानी कि वुडवर्थ क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो वातावरण के संपर्क में आने से, यानी कि मनुष्य जिस भी वातावरण में रह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या व्यवहार है, उसका बिहेवियर किस तरह से है, कौन से सिचुएशन में उसकी बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, किस लेवल पर चेंज होता है, कहाँ पर चेंज नहीं होता है, किस चीज़ पर वो कैसा रिएक्ट करता है, क्या चीज़ होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में मनुष्य के व्यवहार को डिटेल समझना ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से मनोविज्ञान पर अपनी अपनी राय विद्वानों ने रखी हुई है कि मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार, वो मनुष्य चाहे इंडिया का हो, विदेश का हो, दूसरे देश का हो, कहीं का भी मनुष्य हो, उसके व्यवहारों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। और जब व्यवहार की बात आ जाती है तो मनुष्य का व्यवहार समय समय पर चेंज होता है, टाइम पीरियड पर चेंज होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जगह के अकॉर्डिंग चेंज होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो उन सभी चीजों के बारे में पढ़ना मनोविज्ञान का एक विस्तृत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। जब आप मनोविज्ञान के विस्तृत क्षेत्र के बारे में बात करोगे तो ये एक बहुत ब्रॉड क्षेत्र आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मनुष्य के व्यवहार के बारे में पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप किसी के व्यवहार के बारे में डिटेल अध्ययन करने लगोगे तो वो चीज अपने आप में एक बहुत ब्रॉड क्षेत्र बन जाएगा। तो मनोविज्ञान का क्षेत्र भी अपने आप में बहुत विस्तृत है। इसको हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, जिसमें हमें मनोविज्ञान का रूप, मनोविज्ञान का स्वरूप, मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ना है हमें नेक्स्ट चैप्टर में। अब मनोविज्ञान को समझने के लिए कुछ संप्रदायों का उपयोग किया गया। तो मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे? तो इसमें संप्रदायों में सबसे पहला नाम आता है आपका संरचनावाद का, फिर प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद और मनोविश्लेषणवाद। इस तरह से मतलब ये संप्रदाय मतलब क्या होता है, एक तरीका, एक रास्ता कि कैसे हम मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। तो मनोविज्ञान को समझने के लिए इन 5 रास्तों का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया गया है। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है।
आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो है मनोविज्ञान के संप्रदाय का विश्लेषण नहीं करता है या मनोविज्ञान का प्रमुख संप्रदाय नहीं है। 3 दे देगा, एक दूसरा कुछ रख देगा। तो आप जब इन चीजों को पढ़े रहेंगे, याद किए रहेंगे, तो आपको वो चीजें समझ में आएंगी और आप उसका करेक्ट आंसर दे सकेंगे। तो इस तरह से ये प्रकार है या ये संप्रदाय है जिसके अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब मनोविज्ञान के बारे में डिटेल मतलब कि क्या है, ये तो हमने पहले चैप्टर में शिक्षा और मनोविज्ञान का थोड़ा सा ही समझ लिया कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है। अब मनोविज्ञान के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले अगले चैप्टर में, तो अगले चैप्टर की वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप इसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए या पेज को फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा एंड ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।